जय रघुनाथ जी के साथ कदी कदी तो अपनी हालत 4 सास 6 जेठानी 20 ननंद 22 पड़ोसन उनका बीच में फंसी नई नवेली बहु हरी की हुई जाए। 2 दिन पहला समाचार में तारीख गलत डली की थी। इतना फोन आया, इतनी कमेंट की हैरान हुई गयो। अपना बुलेटिन की इतनी चिंता, यो प्यार में दुलार हमेशा बने के रख जो। एक भाई काला कमेंट में लिखी रही हो कि हमेशा कई लोग उनकी मजाक बनाओ, यह अच्छी बात थोड़ी है। देखो भाई साहब, अभी चली रही है भट्टेती को दौर। अपनी दवाई कड़वी जरूर लगेगा पर इलाज वास्ते जरूरी है। तुम्हारी तारीफ वाला पत्रकार होना चाहिए तो हमारा भाई न रहे। अपन तो ऊँच दिखाएं जो सच है। कोई के बट भरा है तो भरा है, अपन तो करता रहेंगे ओम नमः शिवाय। चलो आज का गणपति मनाए। आज का बुलेटिन की शुरुआत महाकाल राजा दरबार का बाहर आए दंड हुआ वाला उत्तापा का वीडियो दिखाई क्या करूं। राजा जी का दरबार का बाहर है सुरापान वाला उनने आतंक मचाई रखो। हार फूल की दुकान उनसे पैसा वसूली करन गचराई गया। दंड भर टोपीबाजी करीकन पैसा कमाए न रात में मंदिर का बाहर है एक दूजा की मां के ले जाए। गुरुवारी रात को यो एक उत्तापो देख लो। हाथ अगरबत्ती पांव मोमबत्ती गदड़ा की लगाई धार को सेवन करी के चाय जी की माँ बहन एक करी रहो। ये ऐसा उतापा उनके देखी के माँ बहन उन भी दूर से जा रही। बताओ आप ही हाल है महाकाल राजा दर्शन पाने कहाँ से लोग उन यहाँ उज्जैन आए। ये ऐसा सीन उन खाली इनके नहीं अपना आखा उज्जैन वाला उनके ले जाए। राजा जी का दरबार में श्रावण महीना तैयारी उनकी चल रही है। कहीं सफाई चली रही, कहीं पुताई। अपना नगर निगम वाला आयुक्त साहब रोशन सिंह जी बताई रहा कि महाकाल मंदिर का एरे मेरे जितना भी काम चली रहा है सब 15 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। रोशन सिंह जी यो भी बताई रहा कि सवारी वाला रास्ता पे सगड़ा जर्जर जितना मकान है इनके पहला हटवाई दूंगा। स्वच्छता का हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। जो सवारी मार्ग है बेसिकली उस सवारी मार्ग पे साफ़ सफाई तो हम लोग हर बार करते हैं। इस बार हम लोग विशेष ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी हमारा भवन उस तरह का ना हो जहाँ पे भी कोई भी क्षति होने की आशंका हो। ऑलरेडी हम लोगों ने 1-2 भवनों पर कार्रवाई कर ली है और अभी हम लोग और चिन्हित कर रहे हैं कोई भवन कोई छज्जा जो है उस तरह का कमज़ोर ना हो जिससे कि कोई भी क्षति होने की आशंका हो। हम लोग विशेष ध्यान रख रहे हैं कि सवारी मार्ग पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। महाकाल मंदिर की बात चली रही तो लगे हाथ एक और समाचार दिखाई ना। अपना केवल सावन का अंधा उनका चारी मेर हरोई हो नहीं गया है। ये ऐसा सावन का अंधा दावबाज होनी अभी तक जक नहीं खाई रहा। महाकाल का कने पाछा बाहर वाला दर्शनार्थी उन ठगाई गया। छत्तीसगढ़ का 6 जना उन महाकाल राजा दर्शन पाने यहाँ उज्जैन आया था। प्रोटोकॉल का नाम पे इनसे बापड़ा उनसे मंदिर का बाहर कणी घनश्याम ने यश इनने 21,600 रुपया जप्टी लिया। बापड़ा भीतर पहुंचा तो इनके जलाभिषेक कोई मौका नहीं मिलियो। मामला की जांच हुई तो पता चलो कणी सोनू पारिक का जरिए इनने भावेश जोशी से रसीद बनवाई थी। भस्मारती की अनुमति वास्ते वडनगर वाला विधायक मुरली मोरवाल जी को कोर्टो लगाए। प्रोटोकॉल वास्ते महापौर मुकेश टटवाल जी का नाम को इस्तेमाल करियो। बताओ आप, अबे तो ठगी में नेताजी उनका भी नाम को इस्तेमाल हुआ लगी गयो। पहला यो असोच धंधो मीडिया का नाम पे भी होता तो अबे मीडिया वाला मामला में सख्ती हुई तो नेताजी उनका नाम चलवा लगी गया। हाल महाकाल वाली पुलिस मामला की जांच कर रही है। आज हमें एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी जिसमें कि उन्होंने बताया हमें कंप्लेंट में कि गर्भगृह से दर्शन करने के लिए और भस्मारती करने के लिए 6 लोगों के 2 लोगों ने मिलकर उनसे 21,000 रुपये लिए हैं, जिसमें कुछ शुल्क उनका गर्भगृह का था और आपके भस्मारती का था। जिन 2 लोगों के नाम लिए थे उनको बुलवाया गया, उनके कथन लिए गए, उनके स्टेटमेंट लिए गए, उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद और लिंक निकला कि उन्होंने किस प्रकार से गर्भगृह के दर्शन कराने के लिए बनवाया था और भस्मारती किसके थ्रू बनवाई थी। चूँकि किसी न किसी के थ्रू ही बनती है पूरा जो हमारा भस्मारती का, ये तो ऑनलाइन सिस्टम है या कोटा सिस्टम है। ठीक उसी प्रकार हमारा गर्भगृह का है तो कोटा सिस्टम है या ऑनलाइन सिस्टम है। मतलब जो भी बन रहा है उसका एक ट्रैक होता है, कौन बनवा रहा है उसको। उस सभी ट्रैक को पकड़ा गया और सभी कथन लिए गए। जो 2 मुख्य लोग हैं उसमें यश शर्मा और घनश्याम शर्मा, और जिन्होंने 2 और 9 लोगों के नाम बताए भावेश जोशी और सोनू पारिक। चूँकि भावेश जोशी और सोनू पारिक ने अपने फ़ोन बंद कर रखे हैं, अतः यश शर्मा और घनश्याम शर्मा के स्टेटमेंट और जो कंप्लेंट थी उन्हीं कंप्लेंट के आधार पर एक पूर्ण प्रतिवेदन बना के थाना प्रभारी को संबंधित धाराओं में FIR के लिखा गया है और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
तम भी कहोगा कि आज कई महाकाल स्पेशल बुलेट ट्रेन लेके आई गयो कई करूं सावण आई रही ने यहाँ समाचार इतना भरिया थका दिखाना जरूरी हो गयो। हरी फाटक का पुल ऊपर लटके आई बिजली का तार उन देखी लो। सावन को महीनों बारस का धन हरी फाटक पुल ऊपर तुम्हारे पांव रखवा जगह नहीं मिलेगा कहीं तो भी लटकिया तार उनमें जगह जगह कट लगिया थका है। भगवान नहीं करे कहीं धन कहीं हादसा हो गयो की क्या मुंडो दिखाओगा। गुरुवार शुक्रवार रात नागदाम एक बड़ी घटना हुई। नागदाम दुर्गापुरा कने का खजूरिया नाला का मेरे रेल पटरी उन से एक छोरा ने एक छोरी की पुलिस ने लाश बरामद करी। दो रेल से कटी गया था। रात पुलिस ने दो की लाश उनके कब्जा में लीन पोस्टमार्टम वास्ते भिजवाई। अवेरे कने का पारती गांव का लोग उन छोर छोरी ढूंढता हुए अस्पताल पहुंची गया। यहाँ लाश उन देखी के ना इनकी पहचान गांव का 21 साल का सुनील ने 18 साल की पूजा का रूप में करी। गांव वाला उनने पुलिस के बताया दो ही जना ब्याह करना चाहिए था। घर वाला राजी नहीं हुआ तय कर लो कहानी दुनिया में नहीं सही दूसरी दुनिया में जाके मिलांगा बस हुई गया कांड। हाल पुलिस की जांच चली रही है। जांच आगे बढ़ेगा तो और भी कई बातें सामने आई सके। समाचार उनमें अपन हमेशा नहीं कहता ना कि उज्जैन वाला कुआं में इतनी जबरदस्त भांग घुली थकी है कि यहाँ अधिकारी छोड़ सरकार जन नेताजी उनके बिठाया भी मस्त रहे। हाथ से जब डैया निकली जाए एक बाद लकीर पीटो वास्ते भाई साहब उनकी नींद खुले। अब नवो मामला ले लो। वसंत विहार कणे अग्रवाल धर्मशाला का मेरे विकास प्राधिकरण ने किसान लीलाबाई तेज नारायण दिनेश पुरुषोत्तम इनका भी 24 साल पहला से मैंने 1999 से कोर्ट में केस चली रही थो। गई 15 जून का हाईकोर्ट से विकास प्राधिकरण वाला यो केस जीती भी गया। करीब 10 बीघा जमीन के आज की बाजार की कीमत ही 50 से 100 करोड़ रुपया होएगा। 15 जून के कोर्ट में केस जीत्या। आई प्राधिकरण वाला भाई साहब उनके की भनक तक नहीं लगी। प्राधिकरण वाला अपना श्याम बंसल जी न्यूज वालों पूछो तो भी केवल लगी कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे भाई साहब थम तो केस जीते थम सुप्रीम कोर्ट क्या वास्ते जाओगा। प्राधिकरण वाला सीओ साहब ने महाकाल राजा चाकर संदीप सोनी जी पूछे तो भी केवल लगी कि हाल कग्गज उन देखांगा इक्का बात कोई बयान दांगा। बताओ आप ही हाल है इनकी जमीन ने ही केस जीते ना इनके भांडनी इतो सब हल्लो हुई गयो इक्का बात कोई भाई साहब उनकी नींद खुली। शुक्रवार सांझे टीम वीम भेजिन जमीन पर कब्जा लेवा कार्रवाई करी। कब्जा लेवा के बाद भाई साहब बंसल जी कड़ी तरह पेचवर्क करी रहा सुन जो हो जरा का एक सिंगल काम रहता है तो उसके ऊपर बहुत ध्यान देता है। बड़ी संस्था है ध्यान देना चाहिए पर चूंकि हमारे जो लीगल एडवाइजर हैं देखते हैं काम देखते हैं वो छुट्टी पे बाहर गए हुए थे इसलिए वो बता नहीं पाए। जैसे ही वो आया उन्होंने बताया और समाज से भी हमको मालूम पड़ा तो हमने आज उसमें हमारा बरकरार कब्जा लेकर के और उसमें हमने विकास प्राधिकरण उज्जैन का बोर्ड लगा दिया। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है समाज के लोगों के लिए और विकास प्राधिकरण के लिए। जो ज़मीन बंजर पड़ी थी जहाँ गंदगी होती थी शहर के बीचों बीच में थी एक डेवलप्ड कॉलोनी में थी अगर वहाँ तुरंत साल 2 साल में नई कॉलोनी नई रूप ले लेगी तो उसका सुंदरता बढ़ेगी और शहर को भी ठीक है। अपना जिला में यह पुलिस वाला भाई उन कहीं चोरी हुई जाए तो रिपोर्ट नहीं लिखे। रिपोर्ट लिखी ले तो आगे की कार्रवाई नहीं करे। हूं तो गया 1-2 महीना में 2-4 समाचार ऐसा दिखाई चुके हो जिसमें बापड़ा फरियादी उनने छोड़ला उनके धरीकेन पुलिस के हवाले कर। अब यो नवो मामला देख लो। नीलगंगा हनुमान नाका कणे बेरू मालिक बगीचा में रेवा वाला विशाल चौबे के घरे चोरी वही की थी। गई 23 के चोरी की यह घटना हुई। इक्का बात पुलिस वाला भाइयों ने रिपोर्ट तो लिखी ली पर इक्का बात कही रिपोर्ट लिखो भूली जाओ आगो भाग से चोड़ला हाथ में आई जाए तो ठीक नहीं तो रिपोर्ट हरिओम नमः शिवाय। सुनो विशाल चौबे जी कई बताई रहा। मेरे छोटे भाई की शादी थी हम सब जने उस कार्य में लगे थे। रात्रि 2 बजे करीब मेरे घर पे ताले टूट गए थे जिसकी करीब हमें 6 बजे खबर मिली। उसके द्वारा हमने पुलिस थाने पे फ़ोन लगा के उनको बुलाया था। उन लोग के द्वारा फिंगरप्रिंट लिए गए मकान के फ़ोटो खींचे गए और उसका कोई कार्रवाई नहीं की उन लोगों ने। उसका जब टीआई से बोला गया कि मेरा ये सामान क्या है तो टीआई का कहना है नीलगंगा ठीक है कि मैं 90,000 से ऊपर की रिपोर्ट नहीं लिखूँ। किसी प्रकार 90,000 के ऊपर रिपोर्ट लिखी भी नहीं उन्होंने। सामान मेरा बहुत सारा गया था।
लो साहब अपना मालवा मानसून की एंट्री हुई है। मौसम विभाग वाला भाईवन बताई रहा है कि अपने उज्जैन में अभी तक कोई 4.5 इंच बरसात हुई है। इतनी बरसात बोवनी खातिर ठीक ठाक है। वेधशाला वाला अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद जी गुप्त बताई रहा कि अगला 48 घंटा भी अपना एरिया में बारिश होती ही रहेगा। पूरे देश में सक्रिय है। मध्य प्रदेश में भी इससे बहुत अच्छी बारिश हो रही है। उज्जैन में अभी 116.6 मिलीमीटर या 4.5 इंच से अधिक बारिश जून माह में हो गई है। मानसून पूरा छाया हुआ है, आसपास सब जगह बारिश हो रही है। राष्ट्रीय स्तर पर अभी 2 दिन तक बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। अपना राजा जी महाकाल राजा का नाम की धूम तो आखिर दुनिया में। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग में भी बाबा महाकाल का नाम से एक मंदिर बनी रही हो। दार्जिलिंग वाला इना मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना को आयोजन चली रही हो। अपने उज्जैन से निरंजनी अखाड़ा की महामंडलेश्वर माई मंदाकिनी पुरी जी के बंगाल का लोग उनने वहां तेड़ियो ने महामंडलेश्वर जी का हाथ से ज्योतिर्लिंग उनकी स्थापना कराई। शिवाय सुतोषाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः। ओम संभवे नमः। सांब सदा शिवाय नमः। ज्योतिर्लिंग प्रतिस्वरूपाय नमो नमः। शिव शंकर भगवान की, शिव शंकर भगवान की, महाकाल धाम की। समर्पयामि धूपम आग्रापयामि, धूपम आग्रापयामि। नाना विविध नैवेद्यम निवेदयामि। ताबूलं पूगि फलादिक्यं च समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणां च समर्पयामि। पुंडरीकाक्ष पुनातो, पुंडरीकाक्ष पुनातो। पानी समाओ। हरिओम तत्सदिति इत्यादि पूर्वोच्चारित संकल्प सिद्धिरस्तु। आत्मा को छू रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये हर बोल, ये हर शब्द, इसके एक शब्द के एक एक क्षण मात्र जो एक वाणी थी ना, एक बोल भगवान के प्रति समर्पित था। और जो भी इस भजन को सुनेगा, इस भजन पे ध्यान देगा, तो ये आत्मा के अंदर उतरता है। उज्जैन जिला में नरा किसान भाइयों ने ऐसा भी है जिनको गई सरकार में 2 लाख रुपए तक को कर्जा माफ हुई गया। तो इक्का बाद में इनका खाता में रकम बकाया चली रही। जलवा गांव की रूप कुमार भाई को मामला भी असोच कही है। पुरानी सरकार वाली योजना में इनका 63,000 रुपया मूल माफ हुई गयो। इनको खातों भी नहीं हुई गयो। तो गया टाइम रूप कुमार जी छोरा उनका लेकिन गांव की सोसाइटी में पहुंची तो इनका खाता में 38,000 रुपए बकाया निकली गया। इनको कहना पड़े कि हमने खाद बीज कहीं नहीं मिल लियो। घटिया वाला बेल्ट में ही ऐसा नरा मामला सामने आया। टिकैत जी वाली भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष भगवान सिंह जी सोलंकी ने इनका साथ का लोग इन मामला में तहसीलदार साहब का ऑफिस पहुंचा ने इनके ज्ञापन दियो। हम एसडीएम साहब के पास में आए थे। एक हमारी माता जी का खाता चल रहा था जिला सरकारी में 2020 में। वो 2020 में ऋण माफी हुई थी कमलनाथ जी की, उसमें माफ़ हो गया था और बीमा की राशि हुई थी, उसी से इन्होंने माफ़ कर दिया गया था, है ना। उसके पश्चात हम 2021-22 में गए तो उसमें हमारे उस खाते पर कर्ज बताया गया। जब उस कर्ज बताया गया तो मैंने सेम हेल्पलाइन पर शिकायत की। उसके बाद मैं कलेक्टर साहब को की, संभायुक्तों को की, इनके अधिकारी उपायुक्त उनको भी की। अभी तक 2-2.5 वर्ष हो गए हैं, अभी तक मेरी शिकायत का कोई भी निराकरण नहीं हुआ है और कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि मेरी माता जी का जब कर्ज ही नहीं बचा था उस पर फिर कर्ज वापस क्यों आ गया। मैं अपने जलवा निवासी किसानों की समस्या को लेकर के यहाँ तहसील कार्यालय में आया था और इनकी जो लंबे समय से मतलब सेवा सहकारी समिति मर्यादित जीतरखेड़ी और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित घटिया से लेकर के बहुत विकराल समस्या हैं। कई किसानों के ऋण जो है वो दुगने हो चुके हैं तथा कई किसानों के पास परमिट तो है, लेकिन जब ये गोडाउन पे गए थे वहाँ खाद उपलब्ध नहीं था। लेकिन उन लोगों ने क्या करा, संस्था प्रबंधक ने या असिस्टेंट संस्था प्रबंधक ने, कि किसानों के उन परमिटों को कैंसिल न करते हुए सीधे सीधे इनके कर्ज खाते में वो पैसा चढ़ा दिया और जब खाता आया तो वो उन लोगों ने केस में बेच दिया और कर्ज किसानों के ऊपर डाल दिया। अब ये बेचारे किसान मारे मारे फिर रहे, जब खाद लिया ही नहीं तो ये पैसा क्यों भरे। हाँ आज का मंडी भाव देखिला। शुक्रवार लोकन गांव का भाव 1940 से लेके 2911 रुपया, पूर्णा का भाव 2272 से लेके 2616 रुपया ने, पोषक का भाव 2068 से लेके 2300 रुपये रिया, काबली चना का भाव 7600 रुपया ने, बटला का भाव 2790 रुपये रियो, सोयाबीन का भाव 2225 से लेके 5100 रुपया का बीच रिया।
आपने देखिए आज कोई बुलेटिन आपके कैसो लग्यो बताइए जरूर। काले फिर हाजिर रहूंगा आपका सबका वास्ते कहीं ना कहीं नई चीज लेके। मारे हेमंत सेन के दीजिए इजाजत। जय रघुनाथ जी की। और हाँ, न्यूज को बुलेटिन अगर पसंद आई रही हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूल जाओ।